और अब सबसे चर्चित नीट पेपर लीक की बात कर लेते हैं। इस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अब इसमें देखिए नए खुलासे हो रहे हैं और जो नई सच्चाई सामने आई है उससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जयपुर के जंबा रामगढ़ का विमवाल परिवार नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि इस एक परिवार से जितने बच्चे पिछले 1 साल में सिलेक्ट हुए हैं उतने बच्चों का सिलेक्शन होना किसी बड़े कोचिंग सेंटर की पूरे साल भर की उपलब्धि हो सकती है। यह हम क्यों कह रहे हैं यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सीबीआई ने पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने इस केस के तथाकथित मास्टरमाइंड केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर को पुणे से अरेस्ट कर लिया। सीबीआई के अनुसार पुणे से गिरफ्तार प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी लातूर के रहने वाले हैं। वो कई सालों तक नीट परीक्षा का पेपर तैयार करने वाली टीम का हिस्सा थे। प्रोफेसर कुलकर्णी को पुणे स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। केंद्र सरकार ने आज यह साफ कर दिया है कि अगले साल से नीट यूजी की परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने ये माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। अब यह परीक्षा अगले महीने यानी 21 जून को होगी। छात्र री एग्जाम में अपनी पसंद का सेंटर चुन पाएंगे और री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई। 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया। 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी। वैसे सीबीआई ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें राजस्थान से 4 आरोपी हैं और जयपुर के जमा रामगढ़ का मांगीलाल विमवाल, इसका भाई दिनेश विमवाल, मांगीलाल का बेटा विकास विमवाल और यश यादव भी शामिल है। यश यादव वर्तमान में हरियाणा के गुरुग्राम में ही रह रहा था। मूल रूप से वो राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरदार, धनंजय लोखंडे और पुणे से ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे पकड़े गए। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने धनंजय लोखंडे को 6 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। इस मामले के अन्य 5 आरोपी पहले से ही 7 दिनों की सीबीआई हिरासत में हैं। इस मामले में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले कई खुलासे हो रहे हैं। जयपुर के जंबा रामगढ़ के इलाके के जिस परिवार से जुड़े 3 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उसी परिवार के 5 सदस्य पिछले 1 साल में नीट यूजी की परीक्षा पास कर सरकारी मेडिकल कॉलेजों तक पहुंच गए। अब जांच एजेंसियों को इन सभी की सफलता पर गंभीर संदेह है और सबसे बड़ा सवाल इन 5 छात्रों के 10वीं और 12वीं के मार्क्स, कोचिंग टेस्ट में प्रदर्शन और नीट रिजल्ट के बीच दिख रहे भारी अंतर को लेकर उठ रहा है। अब नीट परीक्षा में खुद के लिए और विमवाल परिवार में भाई बहनों के लिए पेपर खरीदने वाले विकास विमवाल का खुद का रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए। विमवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे विकास के 10वीं में 63% और 12वीं में केवल 55% अंक थे। साल 2024 के नीट में उसे 720 में से सिर्फ 270 नंबर मिले थे। सीकर की कोचिंग में दिए 46 टेस्ट में उसका औसतन करीब 384 अंक रहा, यानी 720 में से सिर्फ 384 मार्क्स उसे मिले। लेकिन 2025 में अचानक उसका प्रदर्शन बदल जाता है। उसने करीब 85 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया और हैरानी की बात जानते हैं आप, विकास विमवाल नीट 2025 में सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं हुआ बल्कि सवाई माधोपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिशन भी मिल जाता है। अब आपको नीट में सिलेक्टेड विमवाल परिवार के 4 और बच्चों के बारे में भी जानना चाहिए। कानूनी और बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम इनके असली नाम की जगह बदला हुआ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्नति के 10वीं और 12वीं में उसके अंक सामान्य स्तर के रहे। सीकर कोचिंग के कोचिंग सेंटर में 46 टेस्ट में उसका औसतन करीब 302 अंक था। उसने 2024 में नीट दिया था
तब उसे 332 नंबर मिले थे, लेकिन 2025 में उसने लगभग 90 परसेंटाइल स्कोर कर लिया और दौसा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। बिहार परिवार की एक और बच्ची सुनिधि का 10वीं और 12वीं में प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था। कोचिंग टेस्ट में उसका औसत करीब 340 अंक के आसपास रहा। नीट 2024 में उसे 335 नंबर मिले। इसके बावजूद 2025 में उसने लगभग 93 परसेंटाइल स्कोर कर सरकारी कॉलेज में एडमिशन हासिल कर लिया। अब नीट में सिलेक्टेड विमवाल परिवार की तीसरी बच्ची रानी का भी रिकॉर्ड आप देख लीजिए। कोचिंग टेस्ट में उसका औसत 340 से 360 अंक के बीच रहता है। नीट 2024 में उसके सिर्फ 307 अंक आते हैं, लेकिन 2025 में उसने 94.07 परसेंटाइल हासिल कर लिया और अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। परिवार से नीट में सिलेक्टेड चौथी बच्ची का रिकॉर्ड बाकियों से कुछ बेहतर रहा है। ममता के 10वीं में 93% और 12वीं में 89% अंक थे। कोचिंग टेस्ट में उसका औसत 520 से 550 के बीच रहा और नीट 2024 में उसे 512 नंबर मिले थे। 2025 में उसने 98.6 परसेंटाइल स्कोर कर जयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जांच में यह पुख्ता बात सामने आ रही है कि नीट पेपर लीक के सरगना भाई मांगीलाल बिमवाल और दिनेश बिमवाल अपने बेटों के जरिए पेपर बेचते थे। दोनों के बेटे सीकर की एक प्राइवेट कोचिंग सीएलसी में नीट की तैयारी कर रहे थे। इनके पास 27 अप्रैल को ही पेपर पहुंच गया था। विकास के संपर्क में कई जूनियर थे जिन्होंने परीक्षा पास करने के लिए पेपर की जरूरत उन्हें थी। विकास ने उन सभी की एक लिस्ट तैयार की। बाकायदा सभी के मोबाइल नंबरों का एक चैट ग्रुप बनाया गया। हालांकि इसके लिए कौन से ऐप का इस्तेमाल किया गया उसका खुलासा नहीं हो सका है। खरीदारों की लिस्ट तैयार करने के बाद विकास ने अपने पिता मांगीलाल और चाचा दिनेश को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दिनेश ने उन सभी बच्चों से संपर्क किया और 10 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट के हिसाब से पेपर आगे बेच दिया। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पास ऐसे 150 स्टूडेंट की डिटेल है जिन्हें यह पेपर आगे बेचा गया। एसओजी को पता चला है कि असली पेपर बताकर ही पूरा पेपर बेचा गया। इसी प्रकार दिनेश का नाबालिग बेटा भी सीकर में रहकर तैयारी कर रहा था। उसके संपर्क में भी कई बच्चे थे। माना यह जा रहा है कि नाबालिग ने अपने स्तर पर ही कई बच्चों को पेपर दिया और बताया कि यह गेस्ट पेपर नहीं बल्कि असली पेपर है। विकास से पेपर खरीदने वाले कैंडिडेट से जब सीबीआई ने पूछताछ की तो एक बहुत ही रोचक जानकारी सामने आई है। स्टूडेंट्स ने एजेंसी को बताया है कि विकास और उसके नाबालिग भाई उन्हें भरोसे में लेने के लिए अपने पिता की मंत्री, विधायकों, नेताओं, अफसरों के साथ की तस्वीरें दिखाते थे। विश्वास के लिए वो वीडियो कॉल के जरिए दिनेश से बात करवाते थे। दिनेश वीडियो कॉल पर खुद के फार्म हाउस और मुख्य सड़कों पर लगे उसके पोस्टरों को दिखाता था। साथ ही गारंटी लेते थे वो कि नीट के सवाल जो पेपर उपलब्ध कराए गए हैं उसी में से आएंगे। 24, 25, 26 तीनों बार पेपर लीक हुआ किसी किसी रूप के अंदर। आज तो खबरें आ भी रही है। पिछली बार हुआ था उसका कई लोगों ने फायदा उठाया। वो लोग इस बार भी पेपर लीक करने में शामिल थे। ये तो सब जानते हैं कि इनका कोई भी कार्य कर लो, इनको कह दीजिए आप इनके वक्त में कोई घोटाला हो जाए, इनके वक्त में पेपर लीक हो जाए, OMR सीट का एक्सपोज हो जाए, तो ये जो अप्रोच रखते हैं पब्लिक की तो इनको चिंता ही नहीं है। नीट यूजी का 2024 का पेपर भी आउट हुआ था। दोबारा भी कुछ जगह पे एनटीए ने और सरकार ने परीक्षाएं करवाई थी और ये कहा था नहीं हमने आइडेंटिफाई कर लिया और जहां गड़बड़ियां हुई है वहां पर हम दोबारा करा रहे हैं। 2025 नीट यूजी का भी पेपर आउट हुआ। सरकार ने नहीं माना और तानाशाही करके इस घोटाले को, गेस पेपर के सरगनाओं को बचाने के लिए उन्होंने नीट पेपर 2025 भी आउट नहीं माना। और अब इस पेपर लीक मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पेपर लीक की कड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए तक जाती दिख रही है। सीबीआई के मुताबिक नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को लीक हुआ पेपर पुणे के एक व्यक्ति के जरिए मिला था। सीबीआई का दावा यह कि शुभम को यह पेपर एनटीए के अंदर के सोर्स से मिला था।
अदालत ने भी इस दावे को अपने आदेश में रिकॉर्ड किया है, जिससे जांच की दिशा अब सीधे एनटीए के अंदरूनी नेटवर्क की ओर मुड़ गई है। जांच एजेंसियां अब उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका खंगाल रही हैं जिनकी पहुंच पेपर प्रिंटिंग प्रेस तक थी, इसके अलावा जिन्हें परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी संवेदनशील जानकारी थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सरकारी कर्मियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। एनटीए के कई अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मामले में एनटीए लगातार सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर एनटीए के लोग इसमें शामिल नहीं हैं तो आखिर यह पेपर कैसे लीक हो जाता है। और शुरू में जो हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि एक ही परिवार के कई लोगों का नीट में सिलेक्शन हो जाता है, और वो भी ऐसे परिवार के लोग, ऐसे छात्र वो थे जो बहुत बढ़िया स्कोर नहीं कर रहे थे 10th में या 12th में, इसके बावजूद बहुत बढ़िया मार्क्स लाते हैं। तो आखिर ये कैसा हो पाता है नीट में। और अब समय है जो कहें